नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ, क्या की डिफरेंस है बिटवीन MTTR एंड MTBF, मीन टाइम टू रिपेयर एंड मीन टाइम बिटवीन फेलियर। बट इसको जानने से पहले सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को जानना है कि जिस ब्रेकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं उसका हमारी रूटीन लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंटरनेट की, जो आज के टाइम में एक बेसिक लाइफ लाइन है हम सभी की, कितनी बार ऐसा होता है कि एक दिन में हमारा जो इंटरनेट है वो ख़राब होता है और कितना टाइम लगता है उसको ठीक होने के लिए। तो बस यही MTTR और MTBF है कि जितनी बार एक दिन में हमारा इंटरनेट कनेक्शन जा रहा है वो बात कर रहा है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। और जब भी इंटरनेट हमारा ब्रेकडाउन में गया और उसके बाद जो समय लगा उसको ठीक होने के लिए, वो टाइम है मीन टाइम टू रिपेयर। बिल्कुल उसी तरह से इंडस्ट्री में इस पैरामीटर के बारे में चर्चा की जाती है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या डेफिनेशन है MTTR की, MTBF की, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या की डिफरेंस है बिटवीन MTTR एंड MTBF, और लास्ट में बात करने वाला हूँ क्या चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में फेस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज टू इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से, और जो बेसिक डेफिनेशन है MTBF की, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, तो उसको हम बोल सकते हैं कि इट्स एन एवरेज टाइम बिटवीन द रिपेयर व्हेन द इंस्ट्रूमेंट और द इक्विपमेंट इज अंडर ब्रेकडाउन। एक आसान भाषा में बात की जाए कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंटेंट होता है कि कितना समय लगा हमें इस बारे में कि हमें जो रिपेयर करना था उसमें कितना समय लगा और टोटल कितनी बार हमने उसको रिपेयर किया। अगर MTTR का कोई एग्जांपल से हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि एज्यूम कर लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 मोल्डिंग मशीन्स हैं और वो अंदर ब्रेकडाउन है, तो उनमें से 2 को 15 मिनट लगे रिपेयर होने के लिए और एक को करीब 30 मिनट लगे रिपेयर होने में। तो जो टोटल आपका जो रिपेयर का टाइम था वो हो गया 15 + 15 + 30, यानी कि 60 मिनट आपको लगे उसको रिपेयर करने के लिए। अब चूँकि 3 बार ब्रेकडाउन आया था, उसको हमने जब डिवाइड किया 3 से, तो जो मीन टाइम टू रिपेयर आया वो आया हमारा 20 मिनट। तो ये एक बहुत ही एक बेसिक तरीका है इस बात को अंडरस्टैंड करने का कि हम किस तरह से मीन टाइम टू रिपेयर, इनकी MTTR को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करें MTBF की, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो जब मीन टाइम बिटवीन फेलियर की बात करते हैं तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इट्स एन एवरेज टाइम बिटवीन द फेलियर विच कैन बी रिपेयर्ड। एक और आसान भाषा में देखा जाए तो MTBF की हम बात करते हैं कि टोटल लाइफ स्पैन कितना रहा डिफरेंट इक्विपमेंट्स का और कितनी बार फेलियर हुए उसको हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू MTBF। इसको एक आसान एग्जांपल से अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, फिर से एग्जांपल लेते हैं, जिसको एक दिन में 400 मिनट चलना चाहिए था और महीने में करीब 25 दिन मान के चलिए उसमें काम होता है, यानी कि टोटल 10,000 मिनट्स उसको टोटल काम करना था। अब अगर पूरे एक महीने में, यानी कि जो 25 दिन की हमने बात की, 4 बार अगर ब्रेकडाउन आया तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 10,000 को डिवाइड करेंगे 4 से और आएगा 2500 मिनट, यानी कि जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2500 मिनट्स। तो ये एक बहुत आसान तरीका है समझने का कि क्या डिफरेंस है बिटवीन MTTR एंड MTBF विद डेफिनेशन एंड विद दैट एग्जाम्पल। अब अगर बात करें क्या की डिफरेंस है बिटवीन MTTR एंड MTBF, तो जब हम MTTR की बात करते हैं तो MTTR का जो हमारा मेन इंटेंट होता है कि वो कम से कम होना चाहिए, और जब हम MTBF की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। जब हम MTTR की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं हमारी एफिशिएंसी की, जो हमारा रिपेयर प्रोसेस है कि जब भी ब्रेकडाउन होता है कितने अच्छे ढंग से हमने रिपेयर किया, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। और जो MTBF है वो रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली रिलायबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट, कि हम कितना विश्वास कर सकते हैं कि ये जो हमारी पर्टिकुलर मशीन है कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने चलने वाली है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। जो MTTR है वो बेसिकली बात करता है कितना टाइम लगा हमें रिपेयर करने के लिए, और MTBF बात करता है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन 2 फेलियर्स। अगर आप देखेंगे तो MTTR इन अ वे बात कर रहा होता है कॉम्पिटेंस, जो ऑपरेटर्स हैं जो मशीन पे काम करते हैं कि उनकी काबिलियत कितनी है, क्योंकि तभी ब्रेकडाउन हमारा कम होगा। बट जब हम बात करते हैं MTBF की तो हम बात करते हैं अफेक्टिवनेस की, कितना अफेक्टिव रहा हमारा मेंटेनेंस प्रोसेस। इसी तरह से जब हम MTTR की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि जितने भी हमें स्पेयर पार्ट्स को यूज़ करना था उनकी क्वालिटी कैसी थी, क्या हमने सही तरह के क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स को यूज़ किया या नहीं किया। अगर किया है तभी हमारा जो रिपेयर टाइम है वो कम से कम होगा।
और कहीं ना कहीं दूसरी बात देखी जाए तो वो वहाँ की क्वालिटी की बात करता है स्पेयर पार्ट्स की, कि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी इसका मतलब ये होगा कि ब्रेकडाउन हमारा कम से कम होगा। एक अलग भाषा में बात की जाए तो MTTR बात करता है कहीं ना कहीं टर्न अराउंड टाइम की, और जबकि MTBF बात करता है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के बारे में। उसी तरह से देखा जाए कि जो ऑब्जेक्टिव है MTTR का वो ये इस बात को देखना है कि भाई कौन कौन सी ऐसी मशीन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है रिपेयर करने में, जिससे कि कुछ फर्दर एक्शन लिया जाए किस तरह से। और जहाँ MTBF की बात करते हैं तो वहाँ बात करते हैं ये देखने के लिए कि कौन से इक्विपमेंट ऐसे हैं जो बार बार ब्रेकडाउन में जा रहे हैं, जो बार बार हमें दिक्कत कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक की ऑब्जेक्टिव MTTR का होता है कि किस तरीके से हम पैसे को बचाएं, जो ओवरऑल हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकता है। और MTBF को मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम किस तरीके से ब्रेकडाउन को कम से कम करें। उसी तरीके से MTTR हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि एक रूटीन टाइम से, फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि हमें 15 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा एवरेज टाइम हमें लगता है रिपेयर होने में, बट ऐसे कौन कौन से क्रिटिकल इक्विपमेंट हैं जिनसे सारी की सारी कंपनी में इम्पैक्ट आता है, उनका ब्रेकडाउन का टाइम ज़्यादा है क्या उसके अंदर जो रिपेयर टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है क्या। और MTBF की बात करें तो हेल्प करता है उन सब क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके अंदर जो ब्रेकडाउन आ रहा है वो कितनी जल्दी आ रहा है। कहीं ना कहीं MTTR हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या हम लगातार ऐसे ही रिपेयर करते रहें, या हम ये सोचें कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें, या तो ओवरहॉलिंग करें पूरे उस इक्विपमेंट की, या हम एक नया इक्विपमेंट परचेज कर लें। और MTBF बेसिकली कहीं ना कहीं एक बहुत असेंशियल टूल है विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें किस तरह के इक्विपमेंट को चूज़ करना चाहिए था। ओवरऑल देखा जाए जो MTTR है वो बात करता है क्या एक लाइफ साइकिल कॉस्ट है किसी पर्टिकुलर मशीन की, और उसके बेसिस पे हम कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हैं। और MTBF बेसिकली कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमें रिप्लेसमेंट पार्ट्स की, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ की चैलेंजेस के जो इंडस्ट्री में फेस हो रहे हैं, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे एक्चुअली में MTTR और MTBF एक की इंडिकेटर है। इवन दो अगर आप IATF 16949 की बात करते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन सेकंड जो और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि जहाँ पर भी MTTR और MTBF को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वाकई उसकी कैलकुलेशन ठीक है, जो डाटा हम ले रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, या उसको बस हम मैनेज कर रहे हैं किसी भी तरीके से जस्ट टू शो कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी चल रही है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर टॉप मैनेजमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। जब भी ये डाटा सामने प्रस्तुत किया जाता है, क्या टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि उसको डीपली देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये मेरी मशीन्स के बारे में, हेल्थ के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। सो अगर ओवरऑल मैं समरी करना चाहूँ इस बारे में कि क्या की डिफरेंस है बिटवीन MTTR एंड MTBF, तो जब आप MTTR की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वो कम से कम होना चाहिए। वो बेसिकली एफिशिएंसी बताता है हमारे रिपेयर प्रोसेस की, कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस को रिफ्लेक्ट करता है जो लोग काम कर रहे हैं, और जो भी क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स से हमने उसको यूज़ किए थे उनकी अवेलेबिलिटी थी या नहीं थी, और कहीं ना कहीं वो टर्न अराउंड टाइम की बात करता है। जब हम बात करते हैं MTBF की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी की बात करता है हमारे इक्विपमेंट्स की, और वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो फेलियर्स था वो दो मशीन्स के बीच में कितनी बार रहा। इफेक्टिवनेस ऑफ मेंटेनेंस प्रोसेस की बात करता है, और किस तरह की डिज़ायर्ड क्वालिटी थी स्पेयर पार्ट्स की उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, और हमारी ओवरऑल एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या थी उसके बारे में ओवरऑल हमें एक बिग पिक्चर देता है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा क्या की डिफरेंस है बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। रेगुलरली आपके बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको लगता है इस तरह के वीडियोस और इस तरह के जो ब्लॉग्स हैं आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इनकेस इस वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लॉग मिलेगा, वहाँ और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। धन्यवाद।